ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को गृहनगर जोधपुर में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम में आम लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया कि मैं अपनी अंतिम सांस तक राजस्थान और जोधपुर वासियों की सेवा करता रहूंगा। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के इस बयान के दोनों अर्थ निकलते हैं। एक तो यह कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने विरोधियों को यह संदेश दे दिया है कि मैं राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। तो वहीं कुछ सुद्धिजनों का मानना है कि सीएम अशोक गहलोत अपने लोगों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जिम्मेदारी पर रहूं, लेकिन जिस प्रदेश से आज मेरी यह पहचान बनी है, जीवन भर मैं प्रदेशवासियों की सेवा करता रहूंगा। यानी कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते भी हैं, तो भी राजस्थान के लोगों की सेवा उनकी प्राथमिकता रहेगी। इन सब के बीच कार्यक्रम में मौजूद सचिन पायलट समर्थक और वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की, जिसे लेकर भी सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। आपको बता दें, मंगलवार को जोधपुर वासियों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार द्वारा कराए गए कार्यों का गुणगान किया। जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना चिरंजीवी योजना को सीएम अशोक गहलोत ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना करार दिया और एक बार फिर दोहराया कि लोक कल्याण के लिए योजना बनाई गई है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनकी कलम हर गरीब और ढाणी के लिए चलती है। वहीं बेड़ी गंगा वनखंड में पद्मश्री स्वर्गीय कैलाश सांखला स्मृति वन क्षेत्र में लव कुश वाटिका और बॉटेनिकल पार्क के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी अंतिम सांस तक मैं जोधपुर वासियों की और राजस्थान वासियों की सेवा करूंगा, ये मैंने कहा है और वही सेवा मैं कर रहा हूँ। अनुभव मुझे मिला है जोधपुर जिले से, जो मैं अकाल सूखे में घूमता था, गांव में, शहरों की गलियों में घूमता था, कच्ची बस्तियों में घूमता था। जो मैंने ट्रेनिंग पाई है एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, वही मेरे काम आ रही है मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। वो अनुभव जो जमीन का है, गली का है, मोहल्ले का है, ढाणी का है, गांव का है, अकाल का, सूखे का, जब आप पूरे रास्ते को संभाल रहे हो, तो वो अनुभव मैंने जो प्राप्त किया था आपके बीच में, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में, वही मेरा आज काम आ रहा पूरे प्रदेश के अंदर। मेरी कलम और गरीब के लिए चलती है, ढाणी के लिए चलती है, गांव के लिए चलती है, जिसको सरकार की ज्यादा जरूरत है। वहीं पूर्वी राजस्थान 13 जिलों की प्यास बुझाने के साथ बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने अभी ईआरसीपी की योजना है वहाँ पर 13 जिले की राजस्थान में, वसुंधरा जी ने उसको शुरू किया काम को, हम रोक नहीं रहे उसको। हम तो केंद्र से मांग करें, जो वादा किया प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, वो पूरा करो। वो लड़ाई हमारी अलग चल रही है, वो आपको मालूम है, पर काम रोक नहीं रहे हम लोग। 9,000 करोड़ रुपये रखा मैंने, 13 जिले में पीने के पानी का संकट है वहां पर। आपके यहाँ इंदिरा गांधी की कैनाल आ गई, आप आराम में हो गए, जोधपुर है, पाली है, आर पार के बाड़मेर है, सब जगह आराम है, पर 13 जिले में पीने का संकट है पानी का। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिए बगैर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हालांकि भारत सरकार ने पता नहीं क्यों रोकने के लिए कह दिया उस काम को। मंत्री जी हमारे जोधपुर के मेरी समझ के परे हैं, उनको आगे बढ़ के उल्टा सहयोग करना चाहिए राजस्थान को। काम रुक गया वहां पर, काम रोकने का कह रहे हैं। हमने कहा पानी विषय राज्यों का होता है, केंद्र सरकार नहीं कह सकती काम रोकने के लिए, हम काम रोकेंगे नहीं, हम काम आगे बढ़ाएंगे, कह दिया मैंने। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि पर्यावरण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, संतुलन बिगड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इस खतरे को पहचाना था, उस समय वो पर्यावरण की बात करती थी। कैलाश सांखला वन ए पर्यावरण के क्षेत्र में एक्सपर्ट थे, उनकी क्षमता को इंदिरा गांधी ने पहचाना था। जब टाइगर लुप्त हो रहे थे, तब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कराया। इंदिरा गांधी ने उन्हें प्रोजेक्ट का पहला डायरेक्टर बनाया था। आज उनकी वजह से देश में टाइगर की संख्या बढ़ी है।
राजस्थान में ही 100 टाइगर है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ मनुष्य के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही जिस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है वो यह है कि सचिन पायलट गुट के वन मंत्री बने हेमाराम चौधरी ने जोधपुर में हुए इस राज्य स्तरीय वन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की और कहा कि बस इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहेगा। पूर्व में मिलता रहा, आज भी मिल रहा, आगे भी मिलता रहेगा। तो हमारा विभाग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करके ऊंचाइयों को छुएगा और जो हमारे यहाँ पर अकाल की छाया हमेशा छाई रहती है, इस वन विभाग में उसकी बहुत बड़ी मदद है। पेड़ पौधे लगने से ये अकाल भी भाग जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।